तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉरर साइफाई पर बेस्ड मूवी प्रे, जिसमें हम कहानी जानेंगे एक ऐसे एलियन की जो अर्थ पर दूसरे शिकारियों का शिकार करने के लिए आता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर नारू को देखते हैं। कबीले में लोगों का मानना था कि लड़कियां शिकार नहीं कर सकती, लेकिन नारू को शिकार करना बहुत पसंद था। वो हमेशा शिकार करने और हथियार चलाने की प्रैक्टिस करती रहती थी। एक दिन नारू जंगल में प्रैक्टिस ही कर रही थी कि उसे एक हिरन दिखाई देता है, और फिर क्या लेडी हंटर चल देती है उसके पीछे उसका शिकार करने के लिए। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो हिरन का शिकार नहीं कर पाती। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और जब वो जंगल से बाहर जाती है तो उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है जो किसी स्पेसशिप की थी, लेकिन वो उसे एक थंडरबर्ड समझ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम नारू के भाई ताबे को देखते हैं, जो कबीले का सबसे अच्छा शिकारी था। नारू ताबे को बताती है कि आज उसने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी, लेकिन ताबे को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद ताबे और नारू घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह हम उसी स्पेसशिप को देखते हैं, जिसमें से एक एलियन बाहर आता है जो एक प्रेडेटर होता है। और अगर आपने प्रेडेटर मूवी सीरीज को देखा है तो आपको प्रेडेटर के बारे में काफी कुछ पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेडेटर वो एलियन है जो दूसरे शिकारियों का शिकार करता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कबीले के एक आदमी को एक शेर ले जाता है। ताबे और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर नारू आ जाती है और वो भी उनसे साथ जाने के लिए कहती है। पहले तो सभी मना कर देते हैं, लेकिन तभी ताबे कहता है कि इसे जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान है, तो अगर हमें हमारा साथी जिंदा मिल जाता है तो ये उसका उपचार कर सकती है। तो अब वो लोग नारू को एक हंटर नहीं बल्कि एक नर्स के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें उनका साथी मिल जाता है, जो जिंदा तो होता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब नारू उसका इलाज कर देती है, जिसके बाद ताबे उस शेर का शिकार करने के लिए उसकी गुफा की तरफ चला जाता है। नारू भी ताबे के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। अब नारू बाकी के लोगों के साथ उस आदमी को लेकर घर की तरफ चल देती है, लेकिन तभी नारू को रास्ते में एक सांप दिखाई देता है, जिसकी स्किन को किसी ने निकाल कर खा लिया था। और वहीं पर वो एक बड़ा पंजे का निशान भी देखती है। कबीले के लोगों को वो किसी भालू के पैरों के निशान लगते हैं, लेकिन नारू को कुछ अजीब लगता है। वो अपने भाई ताबे को सावधान करने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। उसके साथ कबीले का एक लड़का भी जाता है। अब वो अपने भाई के पास पहुंचकर उसे उस निशान के बारे में बताती है, लेकिन बाकी के लोगों की तरह वो भी यही कहता है कि वो किसी भालू के पैरों के निशान होंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर शेर के शिकार के लिए चारा बिछा देते हैं और ताबे शेर की गुफा की तरफ चला जाता है। वहीं नारू और उसका साथी पेड़ पर बैठकर शेर का इंतजार करने लगते हैं। अब खाली टाइम पाकर नारू को उसका साथी शिकार कैसे करते हैं इस पर ज्ञान देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है, उसे एक झटके में ही मार देता है। वो नारू पर भी अटैक करता है, लेकिन तभी नारू को फिर से वही रोशनी दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश आने पर नारू अपने आप को घर पर पाती है, जहाँ पर उसे उसकी माँ बताती है कि उसे ताबे वहाँ पर छोड़ कर गया है। तभी ताबे भी उस शेर का शिकार करके ले आता है, जिसे देखकर कबीले के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन नारू परेशान रहती है, क्योंकि उसे पता है कि असली मुसीबत शेर नहीं कुछ और है। वो ताबे को वहाँ जाकर दोबारा से देखने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद अगली सुबह नारू उस चीज का पता लगाने के लिए अकेले ही जंगल के उस पार चली जाती है। अब आगे हम एक भेड़ियों को देखते हैं जो एक खरगोश का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वो किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी स्पेसशिप से आया हुआ एलियन था, जो उस भेड़िए को बड़ी ही आसानी से मार देता है, उसकी स्किन को निकाल कर खा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम नारू को देखते हैं जो उस एलियन को ढूंढते ढूंढते एक मैदान में पहुंचती है, जहाँ उसे काफी सारे डेड एनिमल्स मिलते हैं जिनकी स्किन को किसी ने निकाल लिया था। और वहाँ पर उसे एक सिगार भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये उस एलियन का नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो जंगल में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो एक दलदल में फंस जाती है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो वहाँ से निकल पाती है। अब आगे एक जगह रुककर वो अपने शरीर पर लगी मिट्टी को साफ करती है। तभी वहाँ पर वो एक भालू को देखती है जो किसी जानवर को मारकर खा रहा था, लेकिन तभी उस भालू को नारू की गंध मिल जाती है, जिससे वो उसकी तरफ आने लगता है। नारू अपनी तीर से उस पर वार करने ही वाली होती है कि उसकी धनुष टूट जाती है। आहट सुनकर भालू उस पर अटैक कर देता है। तब नारू बचकर लकड़ी से घिरी हुई एक जगह में घुस जाती है। भालू नारू को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और उस भालू और उस एलियन में फाइट होने लगती है। लेकिन वो एलियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और भालू को उठाकर अपने बड़े बड़े नाखूनों को उसके शरीर में घुसा देता है, जिससे उस भालू का खून उसके शरीर पर गिरने लगता है। इससे नारू उस एलियन को कम्प्लीटली देख पाती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। अब नदी के बहाव के साथ वो आगे चली जाती है, जहाँ पर उसे उसके कबीले के लोग मिलते हैं, जिन्हें नारू के भाई ने ही भेजा था उसे घर लाने के लिए। वो उन सभी को उस एलियन के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जिस पर नारू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब उनमें से एक लड़का उसे रोकता है, जिसके साथ वो लड़ने लगती है। तब वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है और वो इन सभी पर अटैक कर देता है। उसके पास काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, जिसकी मदद से उन सभी को एक एक करके मार देता है। अब नारू किसी तरह से अपनी रस्सी को खोलती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो घास के मैदान में पहुंच
जाती है, जहाँ पर उसे उसके कबीले का एक लड़का मिलता है। वो दोनों घास में छिप जाते हैं, लेकिन वो एलियन इन दोनों को उनकी बॉडी हीट से डिटेक्ट कर लेता है और अपने लेजर से इन पर अटैक करता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस एलियन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है, वो उस लड़के को पकड़कर उसे मार देता है। अब नारू और भी तेजी से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो एलियन नारू के पास आ जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को मारता है जिसके पास हथियार होते हैं या फिर जिनसे कोई खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर नारू ट्रैप में फंसी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने उस ट्रैप को लगाया था, और असल में इन्होंने ही उन जानवरों को भी मारा था। ये लोग नारू को बेहोश करके अपने कैंप पर ले जाते हैं, जहाँ होश आने पर ये लोग नारू से उस एलियन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसने इनके भी कई साथियों को मारा था। लेकिन नारू मना कर देती है कि उसे एलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो लोग नारू के भाई ताबे को लेकर आते हैं, जिसे उन्होंने बंदी बना लिया था। अब ये लोग नारू और उसके भाई को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं, ताकि जब वो एलियन इनका शिकार करने के लिए आए तो ये उसे पकड़ ले। लेकिन वो एलियन काफी ज्यादा चालाक भी था, वो इन लोगों के पीछे से आता है और इन सभी को एक एक करके मारने लगता है। तब नारू अपने भाई को बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एलियन उसी को मारता है जिनके पास हथियार होता है। अब शिकारियों ने वहाँ पर काफी सारा ट्रैप बिछा रखा था, जिसमें वो एलियन फंस जाता है, लेकिन अपने एडवांस वेपन की मदद से वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है और उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। उधर नारू और उसका भाई किसी तरह से अपने आप को आजाद करते हैं। तब नारू अपने डॉग को लाने के लिए जाती है और उसका भाई घोड़ों को लाने के लिए जाता है, ताकि वो वहाँ से निकल सके। तभी वहाँ पर वो एलियन अपने एक डिवाइस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो शिकारी उस डिवाइस के पास आते हैं, उसमें से 3 बॉम्ब निकलकर फट जाते हैं, जिससे वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारू शिकारियों के कैंप पर जाती है, जहाँ पर अभी भी काफी सारे लोग होते हैं। वो उन सभी को मारकर अपने डॉग को आजाद कर लेती है। तभी उस एलियन से बचकर एक शिकारी वहाँ पर आ जाता है। उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वो नारू से अपना इलाज करने के लिए कहता है। नारू उसका इलाज कर देती है, बदले में वो उसे अपनी गन देता है और चलाना भी सिखाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है, जिसे देखकर नारू एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो शिकारी वहीं पर बचने के लिए मरने की एक्टिंग करने लगता है। अब उस एलियन को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे नारू समझ जाती है कि जड़ी बूटियों की वजह से उस शिकारी का शरीर ठंडा हो गया है और इसी वजह से वो एलियन उस शिकारी को देख नहीं पा रहा। अब वो एलियन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो शिकारी के पैरों पर अपना पैर रख देता है और दर्द की वजह से शिकारी चिल्लाने लगता है, जिससे उस एलियन को पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और अब की बार वो एलियन उसे मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ताबे आ जाता है और वो उस एलियन पर अटैक कर देता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसमें से कुछ लेजर बीम निकलकर एक पेड़ पर गिरती हैं। और जब वो एलियन नारू के भाई पर तीर से वार करता है तो वो सारे तीर पेड़ पर ही आकर लगते हैं। ये सब कुछ देखकर नारू समझ जाती है कि इस एलियन के वेपन्स कैसे काम करते हैं। तब वो शिकारी की दी हुई गन से एलियन को शूट करने की कोशिश करती है, पर वो गन चलती ही नहीं है। तभी वो एलियन अचानक से गायब हो जाता है और नारू के भाई को इनविजिबल होकर मार देता है। नारू वहाँ से बचकर भाग जाती है। उधर कबीले में एक लड़की नारू की मदर को बताती है कि उसके बेटे की मौत हो गई। ये सुनकर वो रोने लगती हैं। यहाँ नारू नदी के पास जाती है, जहाँ वो एक शिकारी को देखती है। वो उसे पकड़कर उसके पैरों को काट देती है और उसके पास एक गन रख देती है। फिर वो एक जड़ी बूटी को खा लेती है, जिससे कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। और जब वो एलियन वहाँ पर आता है तो वो नारू को देख नहीं पाता। तभी वो शिकारी डरकर अपने पास रखी हुई गन को उठा लेता है, लेकिन तभी वो एलियन उसे देख लेता है और उसे मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर नारू पीछे से उस एलियन को शूट कर देती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। अब जंगल में नारू उस एलियन को मारने के लिए काफी सारे ट्रैप बिछा देती है और तभी वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है। पर नारू का शरीर ठंडा होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाता और पेड़ पर बैठे हुई नारू उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एलियन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। इस बीच नारू उस एलियन का एक हाथ भी काट देती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। तभी नारू उसे चालाकी से एक दलदल की तरफ ले जाती है, जिसमें वो फंस जाता है और वहीं पर उसने उस एलियन के मास्क को भी रखा था, जिसकी लेजर बीम डायरेक्ट एलियन पर ही पड़ रही थी। और जब वो एलियन अपने तीर से नारू पर वार करता है तो वो तीर घूमकर उसे ही लग जाते हैं, जिससे उस एलियन की वहीं पर मौत हो जाती है। तब नारू एलियन के सर को लेकर कबीले में आती है, जहाँ वो कबीले के लीडर को शिकारियों की गन और उस एलियन का सिर देती है, जिसके बाद वो लोग इस जीत का जश्न मनाने लगते हैं और साथ ही नारू को मुख्य शिकारी भी बना दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।